आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। बलि जाओ सदा इन नैनन पे, बलिहार सदा मैं होता रहूं। बलिहार सदा मैं होता रहूं। कभी बोलो न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। चाहे जागृत नौ नौ रूप मैया के तो बड़े प्यारे लागे, बड़े प्यारे लागे। सबसे प्यारे माँ के भवनों के नौ नौ रूप मैया के तो। डॉक्टर साहब, आप पशु चिकित्सा के बाजपन में मंडली चिकित्सा अधिकारी हैं, तो गोरखपुर मंडल में अब तक कुल कितने कैंप लगे हैं? गोरखपुर मंडल में अब तक कुल 25 से ज्यादा कैंप लग चुके हैं। 25 से ज्यादा। लगभग कितने पशुओं को इसमें जो है वैक्सीनेशन आपने करा दिया? इसमें हम लोगों का काम वैक्सीनेशन का नहीं होता है। हम लोग का काम पशुओं में जो स्पेशली जो बाजपन वाले पशु हैं, जिनको बाजपन की समस्या हो जाती है, जो मतलब कभी बच्चा देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, या शुरू से ही गाभिन नहीं हुए हैं, या फिर गर्भपात हो जा रही है, उन पशुओं का बेसिकली हमें इलाज करना होता है तथा उनको जो वो सारी दवाइयां उपलब्ध करानी होती हैं। उसमें अभी तक हम लोगों ने 1500 के करीब पशुओं का इलाज कर लिया है गोरखपुर मंडल में। ये पशुपालक जो है ऐसा क्या करें कि उनके पशु जो है बाजपन के शिकार न हो, ये इससे संबंधित कुछ जानकारी देंगी? बिल्कुल। सबसे पहले पशुपालकों को ये काम करना होता है कि उनको हर 3 महीने पे अपने पशुओं को कीड़े की दवा देनी है। उनको जो अपने पशु को चारा दे रहे हैं, उस चारे को उन्हें एक नियमित राशन के तौर पे देना पड़ेगा। जैसे कि उसमें होता है 70 और 30 का रेशियो होता है कि 70% जो है आप उसको ड्राई राशन देंगे और 30% उसको ग्रीन राशन देंगे। जैसे कि 70% आप उसको भूसा, 60 से 70% आप उसको भूसा दीजिए और 30 से 40% आप उसको हरा चारा दीजिए। ये रेशियो रखते हैं। उसमें आप मिनरल मिक्सचर ऐड करेंगे। उसमें आप जैसे कि सरसों का वो सब निकलता है, खली निकलती है, ये सब आप उसमें ऐड करके एक तरीके से उसको सानी बना के वो चीजें दी जाती हैं। पशुपालकों को जानने वाली सबसे बड़ी बात होती है कि पशुओं को नमक का देना बहुत जरूरी है। डेली 30 ग्राम नमक, जैसे हमें नमक की रिक्वायरमेंट है ऐसे ही पशुओं में नमक की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने जानवर को नमक नहीं खिलाएंगे तो सबसे पहले जो समस्या उत्पन्न होती है वो होती है बाजपन की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि बॉडी में जो है मिनरल बैलेंस डेफिशिएंट हो जाता है। इसी वजह से जो बच्चे हैं वो गर्म नहीं हो पाते हैं। जो गाय एक बार बच्चा दे चुकी है वो दोबारा कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं कि मीन्स आपको हर 3 महीने पे डिवॉर्मिंग करानी है, आपको रेगुलर उनको नमक देना है, मिनरल मिक्सचर हमेशा खिलाते रहना है। कोई भी अगर आपको लग रहा है कि आपके पशु में दिक्कत है, तुरंत ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे या सरकारी अस्पताल पे जाके डॉक्टर साहब से संपर्क करें। इस समय जो है दवाइयां और मिनरल मिक्सचर ये सब सरकार की तरफ से और जो गोरखपुर के डीएम साहब हैं उनकी तरफ से ये सारी दवाइयां जो है फ्री में मिल रही हैं। तो आप लोग उसका जितना लाभ उठा सकते हैं उठाइए। मतलब पशुपालकों को जो है शासन के द्वारा इस समय जो है बाजपन से संबंधित जो भी मेडिसिन है, बाजपन से ही नहीं, मतलब हर चीज से संबंधित जो है ओरल खिलाने वाली जो होती हैं गोलियां, टैबलेट्स वगैरह जो है, या फिर मिनरल मिक्सचर जो है, जो भी जैसे आपका पशु पोक रहा है या कीड़े की दवा आपको जरूरत है या बुखार की जरूरत है, तो ये सारी गोलियां उपलब्ध हैं, दवाइयां जो है उपलब्ध हैं। ये निःशुल्क है, हाँ। दिया जाता है। अभी ये दिसंबर तक डीएम साहब ने उसको निःशुल्क कर दिया है। आपके चिकित्सक जो है, हाँ? जब पशुपालक के यहाँ जाते हैं गांव में, तो क्या उनका कोई शुल्क भी होता है? अब वो लोग सुविधा शुल्क ये कह के लेते हैं कि हम पेट्रोल या डीजल लगा के आए हैं तो उतना है, बाकी तो और कोई मतलब शासन के द्वारा जो है निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। हाँ, शासन के द्वारा अगर आप अस्पताल पे अपना पशु लेके आ रहे हैं तो आपके पशु को पूरी सुविधा, इवन इंजेक्शन वगैरह भी। नहीं डॉक्टर, यदि गांव में पशुपालक के घर तक जाता है, हाँ,
तो गाइडलाइन में के अनुसार क्या है? गाइडलाइन के अनुसार यही है कि वो अगर जाते हैं तो उनको सुविधा शुल्क में हाँ। वो करेगा। एआई के लिए है, जो कृत्रिम गर्भाधान आजकल सरकारी हो रही है वो मुफ्त में है, लेकिन अगर आप अस्पताल पे जाके करा रहे हैं तो मुफ्त में है। और उसका जो है अगर आप घर पे करवा रहे हैं तो वही है कि जो अपनी गाड़ी से बाइक वगैरह से जो जा रहे हैं उसका सुविधा शुल्क लेते हैं। बाकी एआई जो सीमेंट पड़ता है वो भी मुफ्त में इस समय सरकार की तरफ से चल रहा है। थैंक यू।